लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 7 से 8 चरणों में लोकसभा का चुनाव हो सकता है। यूपी, बंगाल, बिहार में 6 से 7 चरण में चुनाव संभव है। मध्य प्रदेश में 3 से 4 चरण में हो सकते हैं चुनाव। तो देखिए, आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बड़ी बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा के बीच में आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली कमेटी ने कल अपनी रिपोर्ट पेश की ही, और अब 3 बजे आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की, तो तारीखों का ऐलान होगा। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा का कार्यकाल जून महीने में अलग अलग तारीखों को खत्म हो रहा है। अब लोकसभा चुनाव अप्रैल से मई महीने तक चलेगा। ऐसे में इन राज्यों में बहुत हद तक संभव है कि विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ ही कराए जा सकते हैं। अक्षय मेरे साथ इस वक्त है। अक्षय, सिर्फ 3 बजे का इंतजार है और तस्वीर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल पूजा, आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, खासकर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। और ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की भी घोषणा की जा सकती है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश शामिल है, सिक्किम शामिल है, अरुणाचल प्रदेश शामिल है। अरुणाचल प्रदेश की तो लिस्ट भी बीजेपी ने जारी कर दी है। तैयारियां वहां पर शुरू हो गई है पार्टियों की। साफ तौर पर कह सकते हैं कि टीडीपी गठबंधन जनसेना के साथ, बीजेपी के साथ वहां चुनाव लड़ रहा है। तो ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की भी घोषणा चुनाव आयोग करेगा। और ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में संपन्न कराए जा सकते हैं। यूपी में सबसे ज्यादा 7 चरण में बताया जा रहा है कि चुनाव संपन्न होंगे। मध्य प्रदेश में 3 से 4 चरणों में चुनाव संभावित है। तो ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की रणभेरी आज बच जाएगी, आचार संहिता तुरंत लागू हो जाएगी। और पार्टियों ने जिस तरह से अपनी तैयारियां शुरू की है, खास करके बीजेपी तो पूरी तरह से चुनावी मोड में 2 महीने पहले से ही आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा लगातार जारी है। कल उसका समापन हो जाएगा। कल एक बड़ी रैली आयोजित मुंबई में की गई है, जिसमें कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को भी उसमें निमंत्रण दिया गया है। हालांकि ममता बनर्जी उसमें शामिल नहीं हो सकती क्योंकि उनको चोट लगी है, ये माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कवायदे शुरू हुई है, जिस तरह से चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई और उसके बाद खबर आई कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, हलचल तेज है। ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अपनी पूरी प्रक्रिया को पहले जनता के सामने रखेगा कि किस तरह से पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने हैं। ऑब्जर्वर की नियुक्ति भी की जा चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि आज की घोषणा के बाद आचार संहिता लग जाएगी। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा है कि वो फेयर प्ले की तरफ काम करने की कोशिश कर रहा है, तमाम जगहों पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अंतिम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो जम्मू कश्मीर में हुई थी। वहां पर भी चुनाव कराने के लिए विपक्षी पार्टियां लगातार दबाव डाल रही हैं, लेकिन लगता नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव देश में सभी जगहों पर होंगे और ये माना जा रहा है कि 7 से 8 चरणों में ये चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा दोनों चुनाव आयुक्त भी जो नवनियुक्त हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू, वो सभी मौजूद रहेंगे। और 3 बजे का इंतजार सभी को है, पार्टियों को भी है कि किस तरह से चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें करता है। ये माना जा रहा है कि युवाओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर के जो पिंक बूथ बनाने की प्रक्रिया है वो भी उसमें बताई जाएगी। बहुत शुक्रिया अक्षय आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अब वो वक्त नजदीक है जब तस्वीर क्लियर होगी इन राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर भी और देश की लोकसभा चुनाव को लेकर भी। बस 3 बजे तक का इंतजार है और पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी।